खूब खेल लिए गोल्ड और सिल्वर के साथ में अपन पिकाबू, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया। गोल्ड ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकलता जा रहा है और सिल्वर भी वन साइड मूव जा रहा है। ग्लोबल मार्केट के अंदर गोल्ड की कंडीशंस जो है वो बुलिश पैटर्न पर कंप्लीट बनी हुई है और सिल्वर भी सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन सिल्वर लास्ट कुछ दिनों में मैंने आपसे कहा था कि $70 के लेवल्स को हिट करेगा और गोल्ड $4400 के डॉलर को हिट करेगा और वहां तक आ चुका है। लेकिन फिर भी कई ट्रेडर ऐसे हैं जिन्हें ना तो ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना मौका मिल रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और मौके के लिए आप आज ही मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301723368 पर, चाहे इंडिया से हो इंडिया के बाहर क्यों। कंप्लीटली 100% फेल फ्री और फ्री मेंबरशिप के लिए ज्वाइन करें फटाफट से इस नंबर पर। अब बात करते हैं XAU USDT और XAG के बारे में, यानी कि सिल्वर और गोल्ड के इस बुलिश पैटर्न के बारे में। कितना और ऊपर जाएगा या कहां जाकर के रुकेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात नजर में ये निकल के आ रही है कि लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, उस ऑल टाइम हाई को आज गोल्ड ने क्रॉस कर दिया सुबह मॉर्निंग से, यानी कि मंडे मॉर्निंग में। जब मैं अभी आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया, सो जब जापानीज मार्केट था, सो जापान मार्केट के ओपनिंग के बाद में ही एक बहुत बड़ा, मैं मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास जब जिम कर रहा था तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था यूट्यूब पर, तो अगर आप सब्सक्राइबर है तो आपको मिला होगा। मैंने कहा था कि अब नहीं रुकने वाला है, नहीं रुकेगा, ठीक है ना। गोल्ड किसी तरीके से रुक सकता है ना गोल्ड को रोकने के लिए अब कोई पैदा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर एक सबसे बड़ी बात ही आती है तो आती है प्रॉफिट बुकिंग। कहां पर बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहां पर बुल्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर गोल्ड के अंदर टेक्निकली अगर हम माने तो गोल्ड ने कंप्लीटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करा है। 4300 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, 4400 के लेवल्स को हिट करा है और 4400 के बाद कितना और यहां से जा सकता है। तो लास्ट इस कुछ दिनों के मूवमेंट को देख करके अभी फिलहाल की कंडीशन में यह पता लगाना तो मुश्किल है कि 45 जाएगा, 46 जाएगा कि 5000 जाएगा। लेकिन टेक्निकली बात यह है कि स्ट्रक्चर गोल्ड का काफी मजबूत है। जब स्ट्रक्चर मजबूत होता है, जब स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रक्चर मजबूत होता है, जब बायर्स का लेवल कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तब कोई भी चार्ट वन वे रन पर ही रहता है। और ये चार्ट जो है यहां से वन वे रन ही दिख रहा है, जिसमें फाइनली टारगेट को आइडेंटिफाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करंटली एसएल को आइडेंटिफाइड करना बहुत इजी है और द एसएल इज 4300। तो 4300 का एक सपोर्ट है और हो सकता है कि 4500 या फिर मे भी इसके ऊपर भी गोल्ड नजर आए। सो गोल्ड के लिए क्लियर कट लेवल्स यही आ रहे हैं और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग गोल्ड यहां से और भी ज्यादा पॉजिटिव एंड अप मूव्स दिखा सकता है। तो अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो मेक श्योर गोल्ड अब और भी ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो हाँ, गोल्ड के ट्रेडर्स हो जाओ सतर्क और सावधान, गोल्ड पर ट्रेड करने के मौके हो चुके हैं शुरुआत में। अब बात करते हैं यहीं से BTC के बारे में। BTC छोड़ते हैं, अभी हम XAG पकड़ते हैं। XAG यानी कि सिल्वर, और XAG के अंदर जो है सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, सिल्वर का स्पॉट क्या कह रहा है। क्या सिल्वर $70 को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल हो चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मे बी आफ्टर दिस वीडियो इट कैन बी पॉसिबल। लास्ट कुछ दिनों में जहां गोल्ड ने रिसेंटली 4300 को ब्रेक करा था, सिल्वर का जो रेजिस्टिव लेवल था वो 55 USD का लेवल था और 55 USD करने के बाद में 62.5 पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस एज्यूम करा था कि यहां तक जाकर के रुकेगा। एक दिन रुका भी, सही स्टॉप भी लगाया, लेकिन अब सिल्वर is going to hit 70 USD। और अब इस पैटर्न को अगर आप समझते हैं, सिल्वर के इस पैटर्न को, सिल्वर यानी कि XAG की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी भी कंट्री में हो तो सिल्वर के लिए सबसे मेन जो थ्योरी होती है वो XAG से आइडेंटिफाइड होती है। और XAG यानी कि डॉलर का सिल्वर, और डॉलर का सिल्वर जो है वो $70 तक आ चुका है। यही इंडियन मार्केट के अंदर जो सिल्वर होगा मे बी 2,13,000 के आसपास होगा। तो क्या है 2,30,000 तक चला जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना। सो चलो इसका थ्योरी को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सिल्वर में क्या हो रहा है कि वन वे बुल रन है। जब वन वे बुल रन होता है तो सेलर्स की तो लिक्विडेशन होता ही है, लेकिन बुल्स का भी ट्रैप होने की संभावना होती है। जहां गोल्ड चलता है, रुकता है, चलता है, फिर रुकता है, चलता है, फिर रुकता है, तो वो अपने सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन सिल्वर के अंदर सपोर्ट ही नहीं, सिल्वर का सपोर्ट सीधा यहां से जो है लगभग 20% पीछे $55 पर। तो 20% का रिस्क फैक्टर अभी भी
जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर है सिल्वर के साथ में। तो अगर आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर सिल्वर के अंदर अगर 20% का रिस्क फैक्टर दिख रहा है तो दैट मीन सिल्वर के अंदर एक हाई वॉलेटिलिटी और एक हाई रिस्क ऑफ कमोडिटी बना हुआ है। इसी वजह से सिल्वर हो सकता है कि वॉलेटाइल और भी ज्यादा हो, लेकिन इसके अंदर $70 से $62.5 की एक वॉलेटाइल रेंज है और इसको क्रॉस करने के बाद मे बी $72 और $72, $75 से $62 की एक हाई वॉलेटाइल रेंज हो। दैट मीन जहां गोल्ड के अंदर बुलिश पैटर्न है, सिल्वर के अंदर एक वॉलेटाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है और वॉलेटिलिटी स्ट्रक्चर के अंदर सिल्वर जो है वन वे रन दिखा रहा है, लेकिन इस वन वे रन में जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। अभी अगर 62.5 को अगर आप पकड़ते हैं यूएसडीटी के लेवल को 62.5 यूएसडी, तो इसके अंदर जो है ये 10% की रिस्क हो गई, नीचे आता तो 10% और होगी, 20% की रिस्क है, 10% की नॉर्मल वे में और 20% की बड़े वे में। जब ट्रेडर ट्रेड करता है तो 10% में तो उसकी पोजीशन ही लिक्विडेट हो जाती है, यानी कि अगर कोई भी चार्ट 10% नीचे आ रहा है तो उसकी जो पोजीशन के अंदर जो लिक्विडेशन लगा हुआ, मान लो वो 1 लाख रुपए लगा कर 1 करोड़ का सौदा करता है तो वो 1% में लॉस हो गया। 1 लाख लगा के 10 लाख का सौदा कर लिया तो 10% में पोजीशन लिक्विडेट होगी। जो ट्रेडर 100% अमाउंट पे ट्रेड करता है, भाई 1 लाख लगा तो 1 लाख का ही ट्रेड बना, वही ट्रेडर इस तरह के मार्केट में सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप सिल्वर के अंदर एक वो ट्रेडर हैं जिसके पास में पोजीशन लिक्विडेशन के लिए पैसा कम है और हाई मार्जिन पे ट्रेड करता है, तो फिलहाल सिल्वर इज द पॉइजन फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट। बट गोल्ड इज अ गुड वे, बट सिल्वर इज अ पॉइजन इन केस ऑफ यू आर अ लेवरेज ट्रेडर। हाँ, अगर आपको सिल्वर पे ट्रेड करना है तो सबसे पहले लेवरेज ट्रेडिंग बंद कर दो। दूसरी बात, जब सिल्वर हाई रन पर है और जिस कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो उसका 10 गुना कम कर दो, तो आप 90% तो ऐसी सेव हो जाओगे और 10% इधर से सेव हो जाओगे, तो आपका 100% सेफ्टी चांस बनेगा। अब बचता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दूर है, 62.5 एंड $55 पर स्टॉप लॉस रहेगा और सिल्वर के लिए ये स्टॉप लॉस उनके लिए काम करेगा जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड मनी पर। सो सॉफ्ट मनी वाले फिलहाल सिल्वर के साथ में रिस्क फैक्टर के साथ इंटर्ड रहेंगे और हार्ड मनी वाले जो है सिल्वर के साथ में लिटिल बिट ऑफ सेफ साइड पर रहेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि अपने रिस्क को मैनेज कर ले। बट हाँ, बात यह कि सिल्वर बहुत महंगी हो चुकी है, गोल्ड और महंगा हो रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के लिए अभी भी यहां से कितना आगे जाएगा ये बात डायरेक्टली कहना तो असंभव है, लेकिन इनके स्टॉप लॉस बताना संभव है। इसलिए 4300 एंड 62.5 पर फोकस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी बनना चाहते हैं ट्रेडर, अगर आप भी करना चाहते हैं ट्रेडर, तो आप मुझे आज ही क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए या गोल्ड सिल्वर के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं +919301723368 एंड जॉइन अस बिल्कुल टोटली फ्री, क्योंकि न्यू ईयर का ऑफर है तो धमाके का मजा उठाइए और 100% मजा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।